हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। ठीक है, उसमें नया टॉपिक आता है आप लोगों के पास, भ्रूणपोष। सबसे पहले आप शब्द से समझिएगा कि भ्रूणपोष होता क्या है। भ्रूणपोष यानी जो नवनिर्मित भ्रूण को यानी कि जायगोट को क्या देगा, पोषण प्रदान करता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि निषेचन की क्रिया है, द्विनिषेचन होता है, अतिरिक्त संलयन होता है। ठीक है, पादपों के अंदर। ठीक है, अब ये भ्रूणपोष है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं चले। ओके, अब क्या बोल रहा है, आवर्तबीजी पादपों में त्रिक संलयन, मैंने बोला था कि ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, त्रिक संलयन के द्वारा त्रिगुणित होती है बेटा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, 3n यानी कि ट्रिपल हो। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN, शॉर्ट में आप लोग PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, बनता है। इसका निर्माण, अब आवर्तबीजी पादपों की बात कर रहे हैं बेटा। आवर्तबीजी कौन से होते हैं, आवर्तबीजी कौन से होते हैं आपके, एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, आपके कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म, यानी कि जिनमें बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, आवरण पाया जाता है। ओके, अब क्या कह रहा है देखो, ये आवर्तबीजी पादपों में इसका निर्माण याद रखिएगा किसके पश्चात होता है, निषेचन के पश्चात होता है। ठीक है, लेकिन अनावर्तबीजी की अगर हम लोग बात करें, यानी हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह क्रिया निषेचन से पूर्व होती है। यह क्रिया किसके पहले होते हैं, निषेचन से पहले बनता है। और इसका काम क्या होता है, नॉर्मली ये नवनिर्मित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अभी तो इतना याद रखो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इसमें आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका फंक्शन बात कर रहे हैं। सर आप बता रहे हो कि ठीक है भ्रूणपोष बनता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, हम लोग नाम से समझ गए। ठीक है, लेकिन सर ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आता है वो सुनिएगा। सबसे पहला आता है केंद्रकीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 56% अधिकांश आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। देखो ये भ्रूण बना हुआ है, इसको ये पोषण प्रदान करने के लिए क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब 56% पादपों में पाया जाता है। बनता कैसे भाई, सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक है PEN है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, जब भ्रूण बन रहा होता है तो उसके साथ साथ वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन करता है भाई। फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर का मतलब जानते हो कि भाई ये सेल वॉल है। ठीक है, एक सेल है, सेल वॉल है और ये न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, केंद्रक तो विभाजित हो गया, लेकिन कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं होता है। समझ में आया, समझ में आया। फ्री न्यूक्लियर यानी कि स्वतंत्र केंद्रीय कोशिका है, उसमें केंद्रक का विभाजन तो हो गया, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है, या फिर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्वतंत्र केंद्र के विभाजन के द्वारा कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब देखो ये एक केंद्रक था, उससे कई रेड वाले बहुत छोटे छोटे केंद्रक बन गए। अब ये केंद्रक क्या करेंगे, धीरे धीरे परिधि में, परिधि मतलब सेंटर की जगह को छोड़कर, देखो ये खाली जगह, परिधि में विन्यासित हो जाते हैं, कि दूर परिधि में चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसके केंद्र में, हाथ में बहुत तेज खुजली चल रही है। ठीक है, जिससे इनके केंद्र में क्या है कि एक बहुत बड़ी रिक्तिका का निर्माण, वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में। इसलिए अब ये वैक्यूल को आप लोग फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, इंग्लिश मीडियम के अंदर इसको फ्री स्पेस बोला गया कि फ्री स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर एक फ्री जगह का निर्माण हो जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, रिक्तिका। ये रिक्तिका क्या करेगी, ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है। मैंने केवल इसमें लिख दिया, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये बड़ी रिक्तिका बन गई, ये केंद्रक जो है ये क्या हो गया, परिधि की तरफ विकसित हो गए। अब इसी से अगला भ्रूण बनेगा। ठीक है, इसी से अगला भ्रूणकोष बनेगा, वो आगे बताऊंगा। फिर अगर पेटेंट एग्जांपल, नारियल का पानी आप लोगों ने सबने पिया है, नारियल के पानी में जो आप लोगों का व्हाइट मटेरियल है, व्हाइट लिक्विड है, वो व्हाइट लिक्विड क्या है, वो फ्री न्यूक्लियस ही होते हैं बेटा। आई बात समझ में। वो क्या होते हैं, स्वतंत्र केंद्रक ही होते हैं, वो भ्रूणपोष है। क्यों, क्योंकि वो नारियल का जो पानी है उसके अंदर जो सफेद झिल्ली भी निकल रही है, वो भी क्या है, वो भी भ्रूणपोष है। वो क्या कर रहा है बेटा, नारियल के अंदर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए केंद्रक मुक्त अवस्था में बिखरे रहते हैं, जिसे आप लोग बोलते हो सर ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, बहुत अच्छी ताकत होती है इसके अंदर। आई बात समझ में। अब ये क्या कह रहे हैं, रिक्तिका के अंदर, अब देखो नारियल के अंदर ये व्हाइट लिक्विड के अंदर होता है,
तो नारियल में क्या है कि इसको आप लोग द्रव भ्रूणपोष या फिर लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म। याद रखिएगा नेट में क्वेश्चन आता है कि नारियल में पाया जाने वाला द्रव किसका उदाहरण है, केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। केंद्रीय भ्रूणपोष का मतलब है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। वो किस फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूसरी तरफ आ जाए। दूसरा कोशिकीय। अब कोशिकीय मतलब केंद्रक फ्री अवस्था में नहीं है, कोशिका बन गई, यानी जब केंद्रकीय भ्रूणपोष में केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगे तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हो। ठीक है, मैंने समझा तो दिया। लैंग्वेज क्या कहती है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के साथ, भाई पहला केंद्रक जब डिवाइड होता है, यहाँ पर तो केंद्रक फ्री डिवाइड हो रहे हैं, कोई कोशिका भित्ति नहीं बन रही है। ठीक है ना, भाई पहला केंद्रक बना तो उसके साथ एक कोशिका भित्ति बन जाती है इस तरीके से, और क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में। और लास्ट तक ये इसी अवस्था में रहते हैं बेटा, केंद्रक विभाजित होते गए और कोशिकाएं बनती गई। देखो ये बाहर भी बनी है। आई बात समझ में। तो और अंत में क्या है कि इसमें चूषकांग, ये देखो ये चूषक अंग भी विकसित हो जाते हैं। चूषकांग का क्या महत्व है कि ये जब कोशिकीय भ्रूणपोष है, इसमें भोजन है, तो ये क्या करेगा, भ्रूण जो वो चूषकांग के थ्रू भोजन को सक कर लेता है। समझ में आया, अंकुरण के समय भी शक करता है। और ये किसमें पाया जाता है बेटा, गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में, वर्गस्कम में। ठीक है, फिर आता है लास्ट हेलोबियल। हेलोबियल जो है वो याद रखिएगा, ये दोनों का मिश्रण है, मिश्रण भ्रूणपोष भी कहते हैं इसको। क्या है, ये दोनों का मध्यवर्ती, देखो शब्द लिखा हुआ है। इसमें शुरुआत में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है बेटा, उसमें पहला डिवीजन हुआ, उसके बाद में उसमें कोशिका भित्ति बनती है, जिससे एक छोटी कोशिका, अब ये छोटी कोशिकाएं बनी और एक बड़ी कोशिका बन जाती है। ठीक है, अब जैसे ही बड़ी कोशिका बनी तो क्या होगा, बड़ी कोशिका के अंदर जो अंड द्वार वाला है, माइक्रोपाइल वाला हिस्सा होता है, उसमें तो कोशिकाएं बनती है, लेकिन निभाग वाले हिस्से के अंदर कोई कोशिका नहीं बनती है। ठीक है, तो वहां पर तो मुक्त अवस्था के अंदर होगा, यानी कि वहां पर तो किस अवस्था में होगा, केंद्रीय अवस्था में होगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये कोशिकीय अवस्था के अंदर होता है, और यह अधिकांशतः एकबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं आगे हम लोग। जनरली मैं बात करूं कि एंडोस्पर्म के यानी कि भ्रूणपोष के कार्य क्या है। सबसे पहला, ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह होते हैं जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट भ्रूण को पोषण मिला, उसके बाद क्या करेगा ये कि इसके अंदर चूषकांग विकसित हो जाते हैं, जो अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय क्या करते हैं, ये पोषण प्रदान करते हैं। इन शॉर्ट में बात करूं, ये भ्रूण को और नवनिर्मित बीज को, अंकुरित बीज को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ओके, थैंक यू।